ये वाला आ गया डेटा एक्सप्लोरेशन वाला। ये हो गया था। हाँ, नीचे कहीं पे थे हम। डेटा प्रिपरेशन थर्ड वाला। ठीक है, देखो लाइन लाइन लिख दी ना, पांच पहले पांच ऊपर लिख दी, अब मैं कर रहा हूँ डेटा प्रिपेयर करना है, स्टैंडर्ड के लिए देगा। इन्फो हो गया था, लास्ट ही थी लाइन। डिस्क्राइब, इन्फो, डिस्क्राइब। इसका डिस्क्राइब कहाँ गया? अच्छा, पहले ऊपर नीचे कर दिया मैंने। हाँ, दो बार कर दिया इंसान। ठीक है, तो ये आ गया डेटा। करेंगे, रुक जाओ। ओके, कट ध्यान रख लेना, ये सिंबल दिख गया मतलब शेल है ये। मार्कडाउन के लिए अलग से आएगा ये। ठीक है, अब एक वेरिएबल लिया, स्प्लिट इनटू एक्स एंड वाई में स्प्लिट कर लो पहले। ठीक है, जो कॉलम्स आपको वो चाहिए, और प्राइस वाला कॉलम इसमें रहेगा, वेरिएबल जो टारगेट और फीचर वाला। रन कर लेते हैं एक वेरिएबल को। सारे में एक्स में वो डेटा आ गया होगा, वाई में वो आ गया होगा। सिलेक्ट कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स है सबको सिलेक्ट कर लिया, डमी वेरिएबल्स बनाने हैं इसलिए। 0 1 नंबर्स के लिए फॉर्म में बनाना पड़ेगा ना सबको, ये सारों को। तो मैंने क्या करा, ऑब्जेक्ट जिसमें ऑब्जेक्ट है सारे ला दूंगा। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ पीडी डॉट गेट डमीज, जो वेरिएबल है ड्रॉप फर्स्ट टू। ठीक है, ड्रॉप फर्स्ट टू तो याद है ना क्या करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें कहा 1 से 3 तक बन रहा है मेरे ख्याल से, मुझे पता नहीं है अभी। ठीक है, देखो 1 वाला, इससे एक आधा डिलीट कर दोगे, -1 वाला रख लिया, 0 रख लिया, ये आ गया। ठीक है, याद है ये अब नंबर्स में कैसे आएगा, नंबर्स में कैसे आएंगे ये सारे। हाँ तो ठीक है, ट्रू फॉल्स नंबर में कैसे आएंगे ये। डेटा टाइप इंट ऐसे आएंगे। ठीक है, फ्लोट, जहाँ फॉल्स होगा 0 रख दिया उसने, ये यहाँ से तो काउंटिंग चल रही है। ठीक है, 0 का मतलब ये है 3, एक डिलीट भी कर दोगे फर्स्ट रो, देख लेना बाद में। अब क्या कर रहे हैं, कैटेगरिकल को ड्रॉप कर दूंगा इसमें से, एक्स के अंदर एक नया वेरिएबल लिया, एक्स डॉट ड्रॉप लिस्ट ऑफ कैटेगरी डॉट कॉलम्स। ठीक है, एक्स एक्स मतलब ये जो कॉलम्स है सबको डिलीट कर रहा हूँ, कॉलम्स कॉलम्स डिलीट करे, एक्स के अंदर सिर्फ एरे रह जाएगा, तो कैपिटल नीचे तो भेजिए। कैटेगरी। हाँ। ओके, इसको छोड़ के बाकी सारे डिलीट हो चुके हैं। सॉरी, इसमें से वो आपने क्या डिलीट कर, बोला? मतलब ये वाले सिंबल सिंबल ड्रॉप कर रहा हूँ ना, ये कॉलम्स को, ये जितने भी कॉलम्स हैं मेरे पास, आ रही है, आ रही एक्स है। में रख लिया सारे, छोड़ के। ये कौन सी, सुन लिया था कि ऑब्जेक्ट आ गया ऐसा सारा, सिर्फ ऑब्जेक्ट। हाँ ठीक है, ऊपर बुला इसमें लीजिए। रखा हुआ मैंने तो ऊपर जो ऑल आई थी कैटेगरिकल ऊपर वेरिएबल्स, मान बुलाई लेते हो कैटेगरिकल ही होने वाले ऑब्जेक्ट्स तो और क्या होंगे। ठीक है, डमीज कर दिया मैंने। ठीक है, गेट डमीज आ गया यहाँ पे। अब आया। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स जो डेटा है ना, ओरिजिनल डेटा आपका, जिसमें मैंने अभी स्प्लिट मारा था, इसमें इसमें से मैंने पहले ये वाले डिलीट कर दिए, क्योंकि मुझे ये डालने थे ना नंबर वाले। अब डमीज वाले डालूंगा ना इसके अंदर, तो एक्स में मैंने सिर्फ वो डिलीट कर दिया कॉलम्स, क्योंकि मुझे अब नंबर वाले देने हैं, क्योंकि मैंने कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो कॉनकैट लिखूंगा एक्स और डमीज वाला, एक्स एक्सेस। ठीक है, अब वो डेटा आ जाएगा मेरे पास। हाँ, इसमें डाल दिया। ठीक है, अब ऐसे कर लो, चाहे और ट्रिक्स भी बताइए वो कर लेना, तो आपकी मर्जी है। हाँ, तभी तो मैंने यहाँ लिखा ना इस लाइन में, डिलीट कर दीजिए। वीडियो देख लो एक बार, देखना। कल का दिन थी। सेकंड लाइन से प्री अब प्रोसेसिंग आ सकता स्केलिंग याद है, हूँ। क्या हो गया दवाई? प्री प्रोसेसिंग में दे रहे स्केल हैं। निकाल लिया, स्टैंडर्ड स्केलर भी होता है हमारे पास, मर्जी है, बहुत सारे हैं वैसे तो। ठीक है, यहाँ पे ये पांडास में रख दिया। ठीक है, एक्स कॉलम्स पीडी डॉट को एक्स स्केल कर दो, कॉलम्स इक्वल टू दिस, ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पे, कॉलम कॉलम आया यहाँ पे। ठीक है, सारे स्प्लिट कर लूंगा 100 पार्ट्स में, रन कर लेना। ठीक है, रन हो गया, उसके बाद को फिर से कोड खोलना, फिर मॉडल बिल्डिंग वाला स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे सारे के सारे अपने मॉडल तैयार करेंगे। ठीक है, इतना इजी भी नहीं है, अभी तो बहुत सारे स्टेप्स छोड़ दिए मैंने यहाँ पे। एक मिनट रुकना। ठीक है, पक गया गलत।
ये है देखो, स्टोर कॉलम्स नेम इन कॉलम्स सिंस कॉलम नेम आर अनोमली, ठीक है। लॉस्ट आफ्टर स्केलिंग, स्केलिंग के बाद क्या होगा पता है आपके ना, जब स्केल करते हो सिर्फ नंबर्स रह जाते हैं। देखा होगा, नोटिस करा होगा आपने, ठीक है। हाँ, नंबर ही, हाँ 0 to 1 के बीच में रहेंगे, वो रह जाएगा। कॉलम कहाँ गए फिर, है ना। तो कॉलम मुझे पहले स्टोर करके रख लिया मैंने इस कॉलम्स में, ठीक है। फिर मैंने कहा पीडी डॉट, जब ये करा तो सिर्फ नंबर नंबर आ गए, तो मुझे कॉलम भी तो चाहिए थे। फिर मैंने कहा एच डॉट कॉलम में क्या कर दो, कॉलम्स अपडेट कर दो। फिर मैंने दिखा दिया आपको ये करके, ठीक है। ठीक है, स्प्लिट कर दिया, फिर अब समझ आ गया। मॉडल लीनियर कर लेते, पहले लीनियर मॉडल लगा के देखता हूँ कि बढ़िया चल रहा है कि क्या कर रहा है। ये लीनियर मॉडल है, फिट कर लिया एक्स ट्रेन वाई ट्रेन के ऊपर। उसके बाद इंटरसेप्ट देख लेते हैं सबका। मल्टी लीनियर रिग्रेशन हो रही है ना प्रॉब्लम तो, तभी अंदर ने लगाया होगा उसने, क्योंकि सारे नंबर्स कर दिए मैंने। नंबर तो नंबर ही होते हैं, इतनी नहीं, स्टैंडर्ड स्केलिंग से कर दे, स्केलिंग करा ना। कर तो दिया इससे स्केल, स्केल लगा लो, स्टैंडर्ड स्केल लगा लो, कुछ भी लगा लो, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ स्केलिंग द फीचर नेसेसरी बिफोर यूजिंग रीजन लास्ट, इसके बाद कम करना। मॉडल बिल्डिंग आ गई, ठीक है। ये आपका इंटरसेप्ट हो गया, ये कोफिशिएंट आ गया, ठीक है। सारे के सारे यहाँ पर आ गए। ये रहा आपका इंटरसेप्ट, एक ही होगा ना लास्ट में। बाकी ये सारे क्या है आपके कोफिशिएंट्स हैं, एलआर के, ठीक है। उसके बाद मैं क्या लिख रहा हूँ, एसक्यू मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में R2 स्कोर मीन स्केल निकाल लिया सारा कुछ इसमें, कि मेरे को वो चेक करना है कि भाई मेरा स्कोर क्या आ रहा है, ठीक है। उसके लिए मैंने ये यूज कर रन कर लेते हैं इसको। उसके बाद ये पूरा डेटा उठाया मैंने प्रिडिक्शन के लिए, ठीक है। अब ये खुद से लगा लेना आइडिया यहाँ पे जाके, ठीक है, कि क्यों सम लगाया मैंने, R2 स्कोर लगा के सम क्यों करा उसका, ठीक है। सम प्लस कर दिया ना। आरएमएससी के लिए मैंने बताया था कोई अलग से मॉडल नहीं होता, मुझे लॉजिक लिखना पड़ेगा, खुद से बनाना पड़ेगा, इसके लिए कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है। आरएमएससी रेजिडुअल एरर, ठीक है। 90% इसका आ रहा है, 83 आ रहा है, एक ही आ रहा है, ये सारी चीज आ रही है। लास्ट में कैलकुलेशन सारी कर दूंगा मैं, रीजन लासो। और मार्कडाउन में जाके मैं रीजन लासो का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये के लिए निकाल लिया, 90% की एक्यूरेसी आ रही है, मोटा मोटा अगर बताऊँ। R2 स्कोर सबसे पहले एक्यूरेसी ही बता रहा है, ठीक है। सबको मैं इसमें कलेक्ट कर रहा हूँ अपेंड करके। अभी बाद में मैं मैट्रिक्स को प्रिंट करा दूंगा, उससे लिस्ट के अंदर अपेंड करता जा रहा हूँ, ठीक है। सो आ जाते हैं अब। ये R2 स्कोर हो गया। रिज वाला ले लो, ऐसे लिख लोगे रिज के मॉडल सारे। याद है ग्रिड सर्च भी कल बताया था। सबसे पहले रिज के लिए लिख लेते हैं। ओ, ये रहा ग्रिड सर्च वाला, कल बताया था मेरे को। अल्फा की वैल्यू मैंने डिक्शनरी ही पास कर दी यहाँ पे, ठीक है। पैरम्स अल्फा, अल्फा की वैल्यू इतनी सारी इकट्ठी रख दी मैं, अब एक एक करके थोड़ा डालता है यहाँ पे, ठीक है। अल्फा सेट कर दिया, रिज बनाया एल्गोरिथम। ग्रिड के अंदर एस्टिमेटर में मैंने अपना ये वेरिएबल पास कर दिया, जिसके अंदर ये पड़ा था। डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी है वो। पैरम्स में ये पास कर दिया, एक ही पैरामीटर पास कर रहा हूँ अल्फा, ठीक है। और स्कोरिंग दे दी मैंने, इसको कैलकुलेट करो। सीवी फोल्ड्स के लिए कितने फोल्ड्स रखे हुए हैं यहाँ पे मैंने, 5। मैं चेंज कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है वो। रिटर्न फीचर्स ट्रू लिख दिया यहाँ पे, रिजल्ट स्कोर रिटर्न कर देगा। वर्बोस आपको बताया था कि आपको वो बता रहा है कितने टाइम में चल रहा है, फिट करूंगा इसके ऊपर डेटा। पोल्स बना देगा 5, 88 कैंडिडेट्स, ये तैयार कर दिया इसने। यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन भी लिखी होती है बहुत सारी। अल्फा की वैल्यू 10 पे बेस्ट, ठीक है। बेस्ट एस्टिमेटर, इवन हमारे पे एक फंक्शन भी है जो एस्टिमेटर बताता है कि कौन सा रखो, किससे बेस्ट पेरेंट से पता लगेगा। कह रहा 10 रखो, बढ़िया है, काम करेगा आपका बढ़िया। तो इसको क्या लगाओगे आप, इसका यूज करोगे ना। अब आपको मॉडल मिल गया, ठीक है। रन कर लो इसको, ये आपको मॉडल मिल गया बेस्ट पेरेंट्स। अल्फा में, ओ सॉरी, रिज के अंदर अब मैं अल्फा इक्वल टू अल्फा कर दूंगा, जो इसके अंदर आ रही है वैल्यू, ठीक है। खुद ही रख लो, वेरिएबल रख लिया मैंने यहाँ पे, नहीं तो मैं डिक्शनरी का यूज कर सकता था। मेरे को ये बेस्ट एक्यूरेसी देगा, ठीक है। अब मैं फिट करूंगा, कोफिशिएंट चेक कर लेते हैं, ये सारे कोफिशिएंट्स आ रहे हैं। और देन आ जाते हैं रिजल्ट्स के ऊपर। अब ये सारा रिजल्ट वही R2 स्कोर मैट्रिक्स है सारे, ठीक है।
देखो अब 95% की एक्यूरेसी मिल रही है, पिछले वाले में कितनी मिल रही थी, 97। ठीक है। तो अभी देख लेते हैं रिज कितनी दे रहा है हमें, 95 की दे रहा है, ठीक है। किस पे दे रहा है, ट्रेंड के ऊपर। टेस्ट के ऊपर कितनी दे रहा है वो भी देख लेना, टेस्ट के ऊपर ज्यादा इंपॉर्ट मैटर करती है, ठीक है। 92। और इस वाले पहले वाले में क्या दे रहा था हमें, 83, ठीक है। और 97 टेस्ट में अच्छी दे रहा है, इसका मतलब क्या है, ओवर फिटिंग है यहाँ पे। ओवर फिटिंग आई ना, उस पे कम दे रहा है आपको, टेस्ट के ऊपर जो डेटा देखा ही नहीं उस पे गलत दे रहा है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। जो देखा हुआ है तो उस पे अच्छे अच्छे रिजल्ट दे रहा है वो, यहाँ तो बताइए बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे ये फर्क पता है आप लगा। तो हमने क्या करा, रिज लगाया, तो रिज क्या करता है, ये सी वो तो कम करता है, तो उसने क्या करा, 92 एक्यूरेसी बढ़ा दी इसकी, ठीक है। समझ आ रहा है अभी। हाँ, टेस्ट में थोड़ी कम होगी, बट लाइन चेंज होगी तो ऑब्वियसली तो बेस्ट फिट करेगा, तो लाइन चेंज होने वाली है, ठीक है। पर टेस्ट के ऊपर अच्छी एक्यूरेसी आ गई, 92 के आसपास कर दी हमने। किस पे, वो ग्राफिकली बना लोगे आप, दिखाता हूँ अभी। ऑल मैट्रिसेस, लासो लगा के देख लेते हैं अब, है ना। लासो में क्या होता है, फीचर्स को डिक्रीज करता है ये, तो मैं क्या करता हूँ, लासो को भी उठा लेता हूँ, यहाँ पे ग्रिड सर्च भी का इस्तेमाल करता हूँ। पैरम्स मैंने पहले यूज कर रखे हैं ना ऊपर, लासो वाला से यहाँ था कि पैरम्स ऊपर लिखे हुए हैं डिक्शनरी, तो वहां से उठा लिया मैंने। बार बार थोड़ा ना लिखूंगा मैं। टोटल 140 फिट्स बनेंगे इसके, मल्टीप्लाई करोगे तो। बेस्ट पैरम्स क्या दे रहा है, 100 पे अल्फा, बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे मुझे। तो बेस्ट रिजल्ट देखा मैंने 100 पे, मैंने कहा चलो ठीक है जी, बेस्ट पैरम फंक्शन है, लगा के देखोगे तो उससे भी पता लग जाएगा। जुपिटर में इतना अच्छा नहीं बताता है, करो ना, तो यहाँ पे 100 आ गया। देन उसके बाद फिट करोगे सिंपल, 100 अल्फा के ऊपर रन कर लेते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे मॉडल इवेल्युएशन, सिंपल वही सेम मॉडल इवेल्युएशन करेंगे। अब मैं सबका इकट्ठे ही कर दूंगा, ठीक है। ये लास्ट की कोफिशिएंट है, देखना होगा, देख लेना। सबके कोफिशिएंट कंपेयर कर लोगे ना कि कम किसके हो, बाकी तो जीरो भी होने वाले कोफिशिएंट तो, ठीक है। ये देखो कुछ को तो जीरो कर डाला इसने, ठीक है, कुछ के कम कर रहा था। अब ये मैंने वही आर टू स्कोर देखो क्या है, आर टू स्कोर, आर एस एस और आर एम एस सी निकाले हुए मैंने यहाँ मैट्रिसेस, ठीक है। अगर बोलोगे तो मैं एक पीडीएफ बना के इसका भेज दूंगा आपको, पूरा प्रॉपर ये सारा होगा आर टू स्कोर, ये मैट्रिसेस का, कि क्या क्या होते हैं, कैसे फंक्शन का क्या लॉजिक, बना दो, ठीक है। अभी 94 आ रहा है, 90 बना रहा है, तो गिरी तो एक्यूरेसी तो लासो तो मेरे को नहीं लग रहा सुटेबल। लासो से हुआ क्या, ओवर फिटिंग तो कम हो गई है, बट आपकी एक्यूरेसी टेस्ट पे कम आने लगी, ठीक है, क्योंकि उसने फीचर को डिलीट भी करा है, ठीक है। क्रिएटिंग टेबल क्रिएट करने के लिए मैंने क्या करना है, एक डिक्शनरी बनानी, पांडास में डाल दूंगा, जिससे क्या होगा, मेरे को लास्ट में ना पता लग जाएगा किसको उठाऊं किसको ना उठाऊं, किसको लगाना है, ठीक है। तो मैंने एक मैट्रिक्स नाम का बनाया, इसमें आर टू स्कोर रख दिया, कॉमा देके एक टेस्ट के लिए रख दिया, ट्रेन टेस्ट, बहुत सारे मैट्रिक्स बना लिए, ठीक है। उसके बाद बता दिया लीनियर रिग्रेशन मैट्रिक्स है यहाँ पे। उसके बाद पांडास में ट्रेन, ये आ गया एल आर टेबल मतलब ये, कॉमा कॉलम्स के नाम दे दिए ये मैट्रिसेस और लीनियर रिग्रेशन, ठीक है, कि कौन सा मैट्रिक्स यूज कर रहा है और लीनियर रिग्रेशन। और यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सीरीज में से दो सीरीज बनाई मैंने, मैट्रिक्स वन, मैट्रिक्स टू। ये क्या है मैट्रिसेस, ये सारे के सारे आपके वो लिस्ट के अंदर जो स्टोर करे हैं ना, इस लीनियर के अंदर लिस्ट आ गई पूरी, जिसके अंदर रिजल्ट्स हैं सारे के सारे। उसी तरह से मैट्रिक्स का आ गया, इसका आ गया, सबको कॉन्कैट करके मैं रन करता हूँ, तो मुझे एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा इसको देख के, कि भाई जब लीनियर रिग्रेशन लगाया तो ट्रेन टेस्ट पे कितनी मिल रही है, ठीक है। और ये मैं मल्टीप्लाई करने की वजह से ये पॉइंट में आ रहा है, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो मेरे को अभी रिज अभी भी बेस्ट लग रहा मॉडल, जिसमें टेस्ट में भी अच्छी है, ट्रेन पे भी अच्छी है, तो ये इस पे कम है, इस पे थोड़ी और कम होगी, obvious सी बात है, ठीक है। और देख सकते हो आप चीजें, जैसे 1.2 है, 1.5 है, 7 आ गया, ठीक है। ये मेरे को बेस्ट लग रहा है एल्गोरिथम में भी अभी तक। तो मीन्स के डायरेक्टर देख लो कि कितना आपका डेटा दूर है, ये देखो ये बहुत कम दूर है एज कम्पेयर टू दिस, क्लोज टू डेटा के पॉइंट होना चाहिए। मीन्स के डायरेक्टर बताता है कॉफिशिएंट, कॉस्ट फंक्शन बेसिकली मीन्स के डायरेक्टर है क्या, कॉस्ट फंक्शन। टेस्ट के ऊपर कितना है, ट्रेन के ऊपर कितना है, उतना ही बताया, ठीक है। और ये बेस्ट अपने चार्ट बना लिया ना, यहाँ पर आप जस्टिफाई बता सकते हो सामने वाले को, मैंने इसको क्यों यूज करा, रिज को क्यों ले रहा हूँ इस डेटा के लिए मैं, ठीक है। यहाँ पे आप प्रूव कर सकते हो इस चीज से। और दोनों पे आसपास होनी चाहिए, ठीक है। ये देखो इसकी तो ओवर फिटिंग होगी, ठीक है। ये थोड़ा डिक्रीज कर रहा था, मेरे को तो यही सही लग रहा है लास्ट से, तो इसका यूज कर सकता हूँ, रीजन भी दे सकते हो आप इसका, प्लॉट करके लेट ऑब्जर्व द चेंजेस इन द कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट चेंजेस बता रहा है कि कैसे कैसे कोफिशिएंट, देखो इसमें तो जीरो ही कर दिया इसने।
ये मर्जी है, ये तो एक्स्ट्रा ही हो गया। ठीक है, डेटा फ्रेम में डाला कॉलम्स को, जितने भी कोफिशिएंट निकाले थे ना मैंने सारे इसमें रख लिए, लिन रिंच रांच। ठीक है, इसमें देखो इसका कोफिशिएंट कितना है, इसका कितना है, उसको जीरो कर दिया इसमें, कि ये कहता काम का ही नहीं है ये। ठीक है, ये भी काम का नहीं है, ऐसे बोल। ठीक है, करना है करना है, ये वाला स्टेप नहीं करना कंपल्सरी है। समझ आ गया? ठीक है, कर लेना अब इसको, डेटा को मैं भेज रहा हूँ, अब ये कल तक तो हो जाएगा, देखो देखिए तो। ठीक है, कर लेना।